छायाडं नमोलोय सफ्सापूरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावो निर्मोऽस्तु केवलीपठितं ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंदे श्रुत केवल कथित कम समय प्राप्त को। श्रीमद् भगवत कुंद देव द्वारा प्रणीत यह भरत क्षेत्र का भगवान विदेहीनाथ का सीधा दिव्य ज्ञान ग्रंथाधिराज श्री समय सार और इसी के पीयूष से प्रांचल बने पूज्य गुरुदेव श्री उनकी वही उद्घोष करती हुई वाणी एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं। मैं होंठ हिलाऊं पलक झपकाऊं खाऊं या ना खाऊं चलूं पैर ऐसे रखूं ये कोई क्रिया मेरे अधिकार की ये मेरे को लागू पड़ती। इतना सुंदर करे आत्म अभिलाष का विवेचन था या जिस प्रसंग में जिसकी भवितव्यता पकी है जिसका दैव बड़ा प्रखर है ऐसा ज्ञानी जीव निरंतर आत्मा की ही भावना भाता बाकी सब जगत उसे इंद्रजाल लगते जैसे इंद्रजालियाँ अभी सांप दिखा दे और फिर उसी कोई हार बता दे ना सांप ना हार ऐसा इस जगत में कुछ भी शाश्वत कुछ भी नित्य कुछ भी यथार्थ और कुछ भी मेरा हो सके ऐसा है नहीं। ये वाली बात कि पर द्रव्य का मैं करता नहीं ये वाली बात का निर्णय होने पर थोड़ा ऐसा दंभ जागा ठीक है करता नहीं हूँ ज्ञाता तो हूँ बराबर बात ज्यादा कठिन नहीं थी। जबकि जैसे हमने कल थोड़ा निर्णय किया था आग कागज को जलाती है कि स्वयं जलती है तो आग दूसरी वस्तु कागज दूसरी वस्तु हवा स्वयं चलती है कि पत्ते को चलाती है अरे बोलिए हाँ तो आग का काम चलने का तो वह पत्ते को चला रही कि खुद चल रही है अरे बोलो स्वयं चल आग का काम जलाने का कि जलने का कि आग को आता है जलना तो वह कागज को जलाती है कि खुद जलती है अरे बोलो ऐसे ही आत्मा का काम ज्ञान का तो वह पर को जानता है कि खुद जानता है। बात नहीं आ रही समझ में आग चल रही है तो पत्ते को चला रही है कि नहीं आत्मा जान रहा है तो पर को जान रहा है पर से जान रहा है पर में जान रहा है कि नहीं कि आत्मा का वह स्वयं ज्ञान रूप तो है लेकिन ज्ञान की भी बड़ी विचित्र सीमा है। और आचार्य देव बड़ी निराली रीति से
इन गाथाओं में उसका उद्घाटन कर रहे हैं, विशुद्ध वस्तु तत्व का। हम वापस एक बार पहले प्राकृत गाथा बंद पढ़ेंगे, फिर हिंदी गाथा की हरिगीत पढ़ेंगे, उसके बाद अपन चर्चा शुरू करेंगे। जह सेडिया दुण परस सेडिया सेडियाय साहोदी, तह जान गो दुण परस जान गो सोदू। जह सेडिया दुण परस सेडिया सेडियाय साहोदी, तह पास गो दुण परस पास गो सोदू। जह सेडिया दुण परस सेडिया सेडियाय साहोदी, तह संज दो दुण परस संज दो सोदू। जह सेडिया दुण परस सेडिया सेडियाय साहोदी, तह दंसणम दुण परस दंसणम तातु। एवं तुनिच्छयनयस भासिदं णाण दंसण चरिते, सुनु व्यवहारणयस्य वक्तव्यं से समासेन। जह परदव्यं सेडदिहु सेडिया अपनो सहावेण, तह परदव्यं जानति ज्ञाता विषयेण भावेन। जह परदव्यं सेडदिहु सेडिया अपनो सहावेण, तह परदव्यं पश्यति जीवो विषयेण भावेन। जह परदव्यं सेडदिहु सेडिया अपनो सहावेण, तह परदव्यं विजहति ज्ञाता विषयेण भावेन। जह परदव्यं सेडदिहु सेडिया अपनो सहावेण, तह परदव्यं सत्हति सम्मतिट्ठिः सहावेण। एवं व्यवहारस्सदु विनिच्छमो ज्ञानदंसण चरिते, भणितो अन्येषु विपच्येषु एमेव ज्ञातव्यो। हिंदी हरिगीत। ज्यों से टीका नहीं अन्य की है, से टीका बस से टीका। ज्ञायक नहीं त्यों अन्य का, ज्ञायक अहो ज्ञायक तथा। ज्यों से टीका नहीं अन्य की है, से टीका बस से टीका। दर्शक नहीं त्यों अन्य का, दर्शक अहो दर्शक तथा। ज्यों से टीका नहीं अन्य की है, से टीका बस से टीका। संयत नहीं त्यों अन्य का, संयत अहो संयत तथा। ज्यों से टीका नहीं अन्य की है, से टीका बस से टीका। दर्शन नहीं त्यों अन्य का, दर्शन अहो दर्शन तथा। यो ज्ञान दर्शन चरित विषय कथन नय परमार्थ
संक्षेप से इस विषय में व्यवहार का जो श्वेत करती से टीका पर द्रव्य आप स्वभाव से ज्ञाता भी त्यों ही जानता पर द्रव्य को निज भाव से जो श्वेत करती से टीका पर द्रव्य आप स्वभाव से आत्मा भी त्यों ही देखता पर द्रव्य को निज भाव से जो श्वेत करती से टीका पर द्रव्य आप स्वभाव से ज्ञाता भी त्यों ही त्यागता पर द्रव्य को निज भाव से जो श्वेत करती से टीका पर द्रव्य आप स्वभाव से सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता पर द्रव्य को निज भाव से यो ज्ञान दर्शन चरित में निर्णय कहा व्यवहार का अरु अन्य पर्य विषय में भी इस प्रकार ही जानना। ये जो पूरा गाथा प्रबंध है इस स्वतंत्रता का उद्घोष है। आचार्य कुंद देव की वज्रवाणी का अनादि के कर्तृत्व के अहंकार पर वज्रपात है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव इतनी सरल भाषा में। आपने देखा होगा, आप यदि मन बनाए इन गाथाओं को याद करने का तो ज़्यादा याद करने को है नहीं। वही पंक्तियाँ एक एक बस ज्ञान दर्शन चारित्र संयत ये शब्द बदल रहे हैं, बाकी वही की वही गाथाएं। और इतना स्पष्ट करके एक सा उदाहरण अलग अलग प्रकार के अज्ञान को तहस नहस करने के लिए अलग अलग बात पर घटाकर आचार्य देव प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए अपन सीधे आचार्य अमृतचंद्र देव सूरी की टीका से चर्चा शुरू करते हैं। इस जगत में कलई है। कलई मतलब चूना, माने अपन चूना। वह श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य। हमने एक जगह एक सफेद चूने को पूरा का पूरा द्रव्य माना। कैसा है वह? सफेद है। चूना हम सबने देखा है, कैसा है? सफेद है। दीवार आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस कलई का श्वेत्य है। यहाँ एक दीवार है जो कि मरून कलर की ईंटों से बनी थी और हमने उसके ऊपर सफेद चूना पोत दिया। बताओ दीवार सफेद है कि नहीं? दीवार थी और हमने उसके ऊपर हमने लाल दीवार पर सफेद चूना पोता। दीवार लाल है कि सफेद है? अरे बोलो, सफेद है कि लाल है? कितना स्पष्ट क्या किया। इस जगत में कलई जो है वो कैसी है? श्वेत गुण से परिपूर्ण है। चूना सफेद है, इतनी बात ठीक है। जो दीवार आदि उस चूने से अलग द्रव्य, वो पर द्रव्य हो गए। चूना अलग, दीवार अलग, इसमें तो कोई बात नहीं समझने की। दीवार अलग है और चूना ये रहा बाल्टी में और ये दीवार खड़ी है, ठीक है। अब बता, अब अपने पास कार्य क्या है कि दीवार को सफेद करना है। कैसे करोगे दीवार को सफेद? बताओ तो जरा, क्या करोगे? क्या करें कि दीवार आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस कलई का श्वेत्य है। देखो ऐसे नहीं समझेगा, बहुत सरलता से समझेगा। हाँ, आज शादी है और दुल्हन का रंग थोड़ा सा डाउन है और वो फोटो अच्छी चाहती है,
तो वो 1 घंटे ब्यूटी पार्लर में तपस्या करके आती है और सफेद होकर आ जाती है। आपने देखा ये जादू के नहीं देखा? अरे देखा कि नहीं देखा आपने? तो क्या कलई के स्थान पे लिया श्रृंगार मेकअप और दीवार के स्थान पर लिया ये चाम, बराबर। अब आपको समझ में आ रहा है व्यवहार से श्वेत होने का क्या मतलब है? अरे आया कि नहीं? वो गोरी है कि नहीं? अरे बोलो तो जरा। दिख तो रही है कि मेकअप के श्वेत का व्यवहार है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कठिन तो नहीं है? अरे आप लोग बता नहीं रहे हो मुझको, आपको समझ में आ रही बात के नहीं आ रही? कितना सरल है क्या? सफेद क्या है? सफेद क्या है? कलई। और दीवार कैसी है? लाल। लेकिन अब हमने जिद ठानी है कि नहीं, दीवार तो सुंदर होनी चाहिए, तो उसमें दीवार में तो कुछ कर नहीं पाए, जो कुछ सफेद था वो दीवार पर पोत कर आ गए। और क्या बोला? कौन सफेद हो गया? दीवार सफेद हुई। अरे बोलो। क्या होता है, जैसे कि हमारा छोटा सा गांव और उस गांव में आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और गांव में छोटी मोटी झुग्गड़ झोपड़ियां हैं, और इतना बड़ा कोई मिनिस्टर आ रहा है और वो ऐसा देखे तो अच्छा लगेगा क्या? तो क्या किया जाता है? झुग्गी झोपड़ी वालों को घर दे दिया जाता है। यही तो करते हैं। क्या करते हैं कि अरे नहीं, जिस रास्ते से निकलना है मंत्री जी को, उस रास्ते में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं ना, उनके सामने इतने बड़े बड़े फ्लैक्स लगा दिए जाते हैं। तो शहर सुंदर हो गया कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं? रास्ता सुंदर। यहां पर थोड़ी ना कोई गरीबी है कि इसका श्वेत्य उस शहर के सौंदर्य का व्यवहार बन गया। कुछ बदला नहीं है वहां पर, एक आवरण खड़ा हो गया कि कोई यदि कम समझता हो तो उसको समझ में ना आए कि दीवार सफेद है कि कलई सफेद है। बताओ, आपके मंदिर की दीवारें लाल हैं कि नहीं, कि सफेद है? अरे बोलो, इस जिनाले की दीवारें लाल हैं कि सफेद हैं? अरे बोलो, आप लोग बोलते नहीं। क्या आप कितना स्पष्ट है। देखो, क्या गुरुदेव अभी बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? भैया ये जैन धर्म, जैन शासन है, गप नहीं है। हाँ, बहलाने के लिए 4 बार राम जी की जय बोली, सियावर रामचंद्र की जय, और धर्म हो गया। हाँ, सब में प्रसाद बट गया और सबका घर भी पवित्र हो गया, मन भी पवित्र हो गया, जीवन भी धन्य हो गया। ऐसे अभी संगी पंचेंद्रिय बने अपन, तो उसका कुछ तो प्रयोग करना पड़ेगा। जिसको हिताहित के विचार की शक्ति आई, उसे हिताहित का विचार करना पड़ेगा। वस्तु की सामीप्यता करके वस्तु का विचार कर रहे। तो क्या बोल रहे आचार्य कुंद देव? जगत में कलई है, वह श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला एक द्रव्य, और उसके सामने खड़े हैं दीवार आदि परद्रव्य। ये जो दीवार आदि परद्रव्य हैं, इनमें कलई चढ़ा दी जाए तो ये श्वेत्य को प्राप्त होते हैं। लेकिन सफेदी दीवार आदि की है क्या? ये किसका व्यवहार है? ये कलई। दीवार को सफेद कहना कलई के क्या व्यवहार से उस कलई का श्वेत्य है। कलई के द्वारा श्वेत किए जाने योग्य पदार्थ ये दीवार आदि है, बराबर। अब यहां से बात शुरू। यहां तक की स्थिति समझ में आ गई हम सबको, बराबर। कलई अलग, दीवार अलग। दीवार के ऊपर चढ़ा दी गई कलई, तो सफेद कौन हुआ? दीवार के कलई। लेकिन दीवार को सफेद कह दिया तो कोई गड़बड़ है क्या? आपने बोल दिया अच्छी लग रही हो। जब वो आई वहां से सज धज कर, तो सुंदर लग रही कि नहीं लग रही है दुल्हन? लग रही कि नहीं? कि कह देने में क्या दिक्कत है? आपको समझ में आती है बात के नहीं? अरे किसी के बाल सफेद हो जाते हैं
फिर अचानक से एक दिन वो सुबह उठता है और मार्केट में आता है तो काले हो जाते हैं। आपने जादू देखा ये वाला? नहीं देखा। तो उसके बाल काले हो गए कि नहीं हो गए? अरे आप लोग बता नहीं रहे हो। आपने पहले ही जादू देखा कि नहीं देखा? और कल तक तो सफेद थे, आज थोड़े जवान दिख रहे, अचानक से ये कैसे उल्टी गंगा बही? हाँ? किसी मंत्र का चमत्कार है, किसी गुरु की अनुकंपा है, हाँ, कोई अनुष्ठान किया उसका प्रसाद है कि नहीं? भैया ये जो काले दिख रहे हैं ये काला रंग ही दिख रहा है, बाल काले नहीं दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अरे घर वालों को काले दिख रहे हैं कि सफेद दिख रहे हैं? वो भी बोल रहा है इस बार अच्छा रंग चढ़ा है। तो कोई अपरिचित हो, कोई नया मिले तो धोखे में आ सकता है कि यार वो तो बढ़िया है, उनकी तो उम्र में 20-30 साल लग रही थी। हाँ, कि कोई अपरिचित के लिए बात हो सकती है, लेकिन परिचित श्वेत बालों को काला देखकर भी काला कैसे मान लेगा? मानेगा क्या? अरे दुनिया की छोड़ो, जिसके काले हो गए वो मानता है क्या? उसको काले दिखते कि सफेद? वो इंतजार करता है सफेद के फिर कब दर्शन होंगे, दोबारा काला किया जाए। आपको बात समझ में आती है कि नहीं आती है? कि जब वस्तु स्पष्ट है कि दीवार नहीं है सफेद, इसके ऊपर सफेदी पोती गई है, तो सफेद दिखने वाली दीवार को सफेद कैसे माने? दिखने वाली है तो नहीं। आपको जो कितना स्पष्ट है, सरल है एकदम। अरे आप लोग शरीर हो के आत्मा हो, ये तो दिख रहा है यहां पर कि भैया ये पोती गई है, ये है नहीं, है नहीं, बराबर बहुत स्थूल है ये तो। अभी आचार्य सूक्ष्मता की तरफ जा रहे। अभी तो हम दो द्रव्यों के बीच ही पड़े हैं, अभी एक द्रव्य में क्या निरालापन है वो आचार्य बता रहे हैं। इधर तक ठीक है, कठिन तो नहीं है। देखो इतना समझ आ जाए तो ये आचार्यों के वचन सीधा घात करने वाले हैं मोह का। हाँ, ये कोई वचनों को कम मत आंकना। हाँ, रे गुणवंता ज्ञानी अमृत बरसायो पंचम काल मा। अमृत है, नाम भी आचार्य देव का अमृत चंद्र है। हाँ, क्या? अब श्वेत करने वाली कलई, श्वेत की जाने योग्य जो दीवार आदि पर द्रव्य उसकी है या नहीं? लो ये तो चोरी और सीना चोरी। सफेदी दीवार की है कि कलई की है? अब दीवार कह रही नहीं मेरी सफेदी है, तो एक तो तुम ऐसे बेकार दिखते थे, तुमको सफेद किया, अब ऊपर से तुम हमारा अस्तित्व छोड़कर हमसे ही अपना परिचय करा रहे हो। ये तो चोरी सीना चोरी हुई कि नहीं? क्या अब तो स्वामित्व पर प्रश्न आ गया ना। वो बेचारी कलई ने, चूने ने, अच्छा मानवता के नाते अच्छी नहीं दिख रही है, इसको श्वेतता दे दी, और ये तो ऐसी चढ़ी कि बोल रही नहीं ये सफेदी मेरी है। दीवार की सफेदी है कि नहीं? अरे आपको समझ में आ रहा है कैसे वो शिष्टाचार भूल गई दीवार? जिसने सफेदी को, जिसने भले मन से सहायता करी थी, उसको ही हथियाने की चेष्टा करी। आपको अन्याय होता दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? आप लोग को नींद तो नहीं आ रही है? अब जिसको आ रही होगी वो बताएगा कैसे? लेकिन आप लोग इतना कम बोलते हो इसलिए मुझे लगता है या तो मौन प्रिय हो, वचन बल का प्रयोग आपको इष्ट नहीं है। हाँ भैया बताओ, सरल है, कोई कठिन तो नहीं है, रोमांचित करने वाला है। क्या बोल रहे? अब श्वेत करने वाली का अब प्रश्न क्या है? पहले तो ये हुआ कि एक जगह कलई थी, एक जगह दीवार थी, कलई दीवार पर गई तो दीवार को सफेद बोलने का व्यवहार किया, ये कर लिया, यहां तक कोई बात नहीं थी। अब प्रश्न उठा, प्रश्न है श्वेत करने वाली कलई, श्वेत की जाने योग्य जो दीवार आदि पर द्रव्य उसकी है या नहीं? ये कलई ये दीवार की है कि नहीं, ये प्रश्न है। तो देखो अब क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार उन दोनों के तात्विक, कैसे
कितना सुंदर शब्द है। इस शब्द में समस्त समता, समस्त संतोष, समस्त वैराग्य, समस्त सुख छुपा हुआ है। तात्विक दृष्टि पर देखने में दुख रहता नहीं, कोई अपराधी बचता नहीं, कोई इष्ट नहीं रहता, कोई अनिष्ट नहीं रहता, सब यथा योग्य अपनी योग्यता के भगवान दिखते हैं। कैसी दृष्टि देखने पर? तात्विक। कैसी ज्ञानी की कैसी दृष्टि होती है? तात्विक। हाँ, राम जी ने छल से छुड़वा दिया ना सीता जी को, जंगल में छुड़वा दिया ना, सीता जी ने कैसी दृष्टि से देखा? देखो हमको छोड़ दिया, धर्म को नहीं छोड़े। क्या? अरे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, बिना बताए छोड़ दिया, क्या कर दिया ये? पहले वापस लेके चलो कृतांत वक्र, पहले निपट के आएंगे उनसे फिर वापस आएंगे। कैसी दृष्टि से देखा? तात्विक दृष्टि से कोई अपना बुरा करने वाला, कोई भला करने वाला, कोई इष्ट करने वाला, कोई अनिष्ट करने वाला, कोई बैरी, कोई मित्र, बचते नहीं। पूरा जगत मित्रवत काम करता है। होने योग्य सब अपने अपने स्वचतुष्टय में जगत में परिणम रहे हैं। मैं किसको अपने से अनुकूल परिणमाऊं, किसको अपने से प्रतिकूल परिणमाऊं? कोई मेरे विरुद्ध कार्य करे तब ना मेरा अस्तित्व अपने स्वचतुष्टय में त्रिकाल कायमी मेरा बुरा कर पाए, ऐसा पौरुष है किसके यहाँ पास? यहाँ पर निशंकु, कोई आकांक्षा नहीं है। तो क्या दोनों के तात्विक संबंध का यहाँ विचार किया जाता है। कर विचार तो बिना विचार के गाफिलता है। यदि कली दीवार आदि परद्रव्य की हो तो क्या हो, वो प्रथम विचार करते हैं। पहले तो ये समझ ले, चलो मान ले हो गई, कलई दीवार की हो गई, तो क्या? जिसका जो होता है वह वही होता है, सिद्धांत है। क्या है सिद्धांत? जिसका जो होता है वह वही होता है। क्या सिद्धांत आया? जिसका जो होता है वह वही होता है। क्या? वापस क्या सिद्धांत है? पहले तो ये याद हो जाए। पहले हमने क्या पढ़ा था? इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की बराबर, तो फिर किसकी है? कि जिसका जो होता है वह वही होता है। वह वस्तु किसकी है? कि वह वस्तु उसकी है। अरे उसकी क्या है? कि वही है। उसकी क्या बोले? अरे आपके पास आत्मा है कि नहीं? आपके पास आत्मा है। और क्या क्या है आपके पास? अरे आत्मा हमारे पास नहीं है, हम ही आत्मा है। जिसका जो होता है वह वही होता है। अरे आपका आत्मा है कि आप आत्मा हो? अरे आप लोग बता नहीं रहे हो भैया, आप लोग आत्मा हो तो आपका आत्मा है कि आप आत्मा है? कि जिसका जो होता है वह कोई अलग नहीं होता, वह वही होता है। मेरा आत्मा बोलूं इसमें तो भेद पड़ रहा है, मैं अलग और मेरा आत्मा, मेरी गाड़ी मेरा आत्मा। क्या? जिसका जो होता है उसमें भेद नहीं होता, वह वही होता है। अरे आपको समझ में आ रही है गड़बड़ कहाँ हो रही है? हमें अपने आत्मा की दया करनी कि नहीं करनी? अरे ये सब भावना की बातें भैया। अपने आत्मा की दया, अपना कौन आत्मा? अपन आत्मा, मैं आत्मा, मेरी दया भैया, मेरी कीमत, मेरी खबर। क्या सिद्धांत? क्या? जिसका जो होता है वह वही होता है। दो नहीं होते, ये मैं और ये मेरा, ऐसा नहीं होता। मैं और मेरा ये तो ममत्व है, ये तो अज्ञान है। जहां मेरी वस्तु है वहां मैं मेरा का भेद होता। क्या सिद्धांत है? जिसका जो होता है वह उसका होता है नहीं, वह वही होता है। समझ में आ रही है बात भैया? किसको समझ, हमें कई चेहरों पे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर।
आप लोग कोई कोई कठिनाई तो नहीं है इसमें? देखो समझने जैसा तो यही है, इतना ही है, और कुछ है नहीं इसमें विशेष। क्या गजब, कहने को कितनी साधारण सी बात, जिसका जो होता है वही मतलब क्या? हम आत्मा को भी पराये जैसा देखते हैं। मेरी आत्मा को दुख हुआ, अरे तू अलग है, तेरी आत्मा दुखी हो रही है। वो दूर दिखता है ना, पास नहीं दिखता, इसलिए तो उसकी दृष्टि, प्रतीति, अनुभूति नहीं होती। शब्दों के भेद से कितना भेद पड़ जाता है भैया? पड़ जाता है कि नहीं? शब्दों के भेद से, शब्दों के भेद से भेद पड़ जाता है। अरे भैया देखो, दो लोग खड़े हैं सामने, समान उम्र के हैं, एक से आप करके बात कर रहे हो और एक से आप तुम करके बात कर रहे हो, बताओ निकटता किसमें है? वो आप करने वाला पता पड़ गया ना किसी चौथे आदमी को कि भैया ये इनको ज्यादा नहीं जानते और ये इनके मित्र हैं। अरे शब्दों से अपना पराये का भेद तत्काल पता पड़ जाता है ना? अरे पड़ता है कि नहीं? तो शब्द बदल जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? जो जिसका होता है वह उसका होता है, वह कितना अंतर। एक में सीधी वस्तु अपन बन रहे हैं और एक में वस्तु अपनी बन रही है। अपन बनने में जिम्मेदारी ज्यादा है, अपनी बनने में नहीं है। क्या आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? नींद तो नहीं आ रही है? जागने का समय है भैया। ये तो क्या है? जिसका जो होता है वह वही होता है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है। देखो आत्मा को उदाहरण पे रखा, कलई दीवार का झगड़ा मिटा रहे हैं। क्या सिद्धांत? जिसका जो होता है वह वस्तु में भेद नहीं, वस्तु वस्तु होती है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, पृथक द्रव्य, ऐसा तात्विक संबंध जीवित होने से। क्या शब्द? क्या ऐसा तात्विक संबंध जिंदा है? मेरे जीते जी तो ये काम नहीं होगा इस घर में। बोलते हैं आप लोग? ऐसा नहीं बोलते हैं। अक्सर ऐसा वो लोग बोलते हुए जल्दी मरने वाले हैं। हाँ? क्या बोलते हैं? हमारे जीते जी तो ऐसा काम, मतलब जो जी रहा है, मतलब जो तात्विक संबंध काल्पनिक नहीं है, जो भली भांति वस्तु में व्यवस्थित है। कैसा तात्विक संबंध? जो जिसका होता है वह वही होता है। पेट्रोल की अग्नि है कि नहीं है? कि सीधी बात, जो जिसका होता है वह वही होता है। अब लगा लो, दीवार की कलई है कि नहीं है? सीधी बात है भैया, हमें तो एक बात पता, एक तात्विक संबंध जीवित है। वह क्या है? जो जिसका होता है वह वही होता है। क्या कलई दीवार है? क्या दीवार कलई है? तो फिर दीवार की कलई कैसे? एक सिद्धांत, एक से क्या? जिसका जो होता है वह वही होता है। ऐसा तात्विक संबंध जीवित होने से। अब देखो, वस्तु व्यवस्था त्रिकाल ऐसी जीवित है। ये सिद्धांत एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता। ये अत्यंत अभाव की वज्र रेखा, ये जीवित है। ये त्रिकाल जीवित है। क्योंकि ये जीवित है, मैं अनीति नहीं कर सकता कि किसी दूसरे का करूं। दीवार और कलई एक क्षेत्र में खड़े हो तो भी देखो, जैनी सिद्धांत पद्धति, जिनेंद्र देव की यह नीति जो अलंघ्य है वह कैसी जीवित है। ये दोनों एक में हो सकते, एक में हो सकते नहीं। ऐसा तात्विक संबंध जीवित होने से, यानी विद्यमान होने से, कलई यदि दीवार आदि की हो तो कलई वह दीवार आदि ही होगी, कलई ही दीवार होगी। अर्थात कलई दीवार आदि रूप ही होना चाहिए।
दीवार आदि से पृथक द्रव्य, क्योंकि जिसका जो होता है ऐसा होने पर कलई के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा। कलई कलई नहीं बचेगी, अपना सौंदर्य खो देगी, अपना श्वेतपना खो देगी, सब खो देगी। क्यों? क्योंकि जिसका जो होता है उसे वो होना पड़ता है। और यदि कलई को दीवार होना है तो उसे दीवार होना पड़ेगा, दीवार का होना है तो उसे क्या होना पड़ेगा? दीवार होना पड़ेगा। परंतु द्रव्य का उच्छेद तो, क्या द्रव्य नष्ट होता है कभी? क्या द्रव्य नष्ट किया जा सकता है कभी? अरे बोलो भैया, द्रव्य का उच्छेद होता है क्या? क्या कभी कोई भी वस्तु नष्ट होती है? इस विश्व में क्या एक भी परमाणु को गायब किया जा सकता है? ये तो विज्ञान है। एक वस्तु खत्म नहीं होती, एक वस्तु खत्म नहीं होती। आपके घर में पहले जो रहते थे, फिर मरण को प्राप्त हुए तो खत्म हो गए कि नहीं हो गए? कि पहले तो छोड़ गए शरीर, आत्मा की बात जाने दो, ये शरीर पड़ा, पहले आपको चिंता हुई कि इसको कैसे खत्म करें। पहली चिंता तो, पहला प्रयत्न तो आपने ही किया था ना? अरे किया था कि नहीं? सारे मोहल्ले वालों को, सारे सगे संबंधियों को मिलके बुलाया, सबने मिलके उनको बांधा, बीच शहर में से उठा के ले गए, देखो हम इनको खत्म करेंगे। खत्म हो गए हैं, करेंगे। आप लेके गए शमशान घाट पर, आपने आग लगा दी, अब तो खत्म हो गए ना, कि 3 दिन बाद फिर जाओगे। जो खत्म हो गया 3 दिन बाद काहे को गए? तो वो रहा ना, वो देह नहीं रहा लेकिन राख तो रहा। वस्तु कहां खत्म हुई? तो क्या सिद्धांत निकला? वस्तु स्वद्रव्य का उच्छेद, वस्तु का उच्छेद, द्रव्य का उच्छेद कभी होता? बताओ, ये इतनी कमजोर सी नाजुक सी देह भी हम नष्ट नहीं कर पाते, तो जो वज्र ज्ञायक पने का स्वभाव का धनी है, वह चैतन्य वस्तु कैसे नष्ट हो? वो नष्ट नहीं, जो सबकी सत्ता का निर्णायक है उसकी सत्ता तो अक्षुण्ण ही रहेगी ना भैया। वो दूसरों की सत्ता का ये निर्णय नहीं करता कि ये माइक है, मैं निर्णय करता हूं कि माइक है। इसकी सत्ता का निर्णायक कौन है? और मैं करता हूं कि ये त्रिकाल रहेगा। इसको त्रिकाली होने का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? और मैं मर जाऊंगा, मैं सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूं दुनिया को कि ये जिएगा, ये जिएगा, ये जिएगा, मैं मर जाऊंगा। अरे भैया, तुम्हारी बात कौन सुनेगा? तुम खुद मर जाओगे तो। मैं बन जाऊं, आ जाओ मेरे पास, जिसको डॉक्टर बनना है उसका सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूं डॉक्टरी का, तो आप क्या पूछोगे? भाई साहब, जो सर्टिफिकेट देगा, निर्णय देगा, उसकी भी तो कुछ अर्हता होगी ना, वो भी तो कुछ एक पद पर होगा, तभी तो सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। हमने अपने बैठे बैठे निर्णय किया ये पुद्गल तो नहीं मरेगा, किसने सर्टिफिकेट दिया अमरता का? और मैं मर जाऊं? कैसी हास्यास्पद बात है। आपको बात समझती है कि नहीं? वस्तु का, द्रव्य का उच्छेद तो द्रव्य नष्ट नहीं होता, और जो जिसका होता है वह वही होता है। तो यदि कलई को दीवार होना है तो ऐसे होने पर दीवार, कलई को क्या होना पड़ेगा? दीवार होना पड़ेगा। तो क्या होगा कि कलई का उच्छेद हो जाएगा। लेकिन क्या द्रव्य का उच्छेद होता है कि नहीं? तो कलई छोड़ नहीं सकती, तो वो दीवार बन पाएगी क्या? तो परंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध किया। क्या पढ़ा था हमने? एक वस्तु अन्य वस्तु की उसमें प्रवेश करती, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इससे यह सिद्ध हुआ कि कलई दीवार आदि की नहीं। अब आगे और विचार करते हैं। यदि कलई दीवार आदि की नहीं है तो कलई किसकी है? कि कलई की ही कलई। इस कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई है जिसकी है?
क्या कि पहले क्या कलई दीवार की है कि नहीं है? तो कलई किसकी है कि कलई की है। कौन सी कलई की? ये कलई की है तो कौन सी वाली कलई की है? कि कलई से क्या लिखा? कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई है जिसकी यह कलई है? कि अरे सुन भैया, इस कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं, किंतु वे दो स्वस्वामी रूप अंश ही है। तो भैया फिर ये इसका मतलब क्या है? यहां स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं। तो फिर क्यों बोल रहे हो कलई कलई की है? तब फिर कलई किसी की नहीं, कलई दीवार की तो नहीं, कलई कलई की भी नहीं। कलई किसकी? कि कलई कलई है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? गणित की कक्षा चल रही हुई है। कैसे सिद्धांत? क्या बना? क्या कलई दीवार की तो नहीं, कलई कलई की तो है। ये कौन सी कलई की है? यही वाली कलई की। तो यही वाली कलई का मतलब क्या? कलई है ना। आपको बात समझ में आ रही है? ये तो देखो उदाहरण में ही इतनी निर्भरता है, इसको सुन के ही हल्के होने लगे अपन। देख क्या, किंतु वे दो स्वामी रूप स्वस्वामी रूप अंश ही हैं। यहाँ स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं। तब फिर कलई किसकी? कि किसी की नहीं, किसी की नहीं, कलई कलई। यह निश्चय, कलई दीवार की तो नहीं, कलई कलई की भी, कलई कलई ही। अभेद आत्मा की दृष्टि चाहिए, उसमें भेद वचन व्यवहार क्या करें? मैं आत्मा का हूं कि नहीं? ज्ञान आत्मा का है कि नहीं? क्या नहीं? अब देखो, अब आचार्य देव सिद्धांत इस प्रकार दृष्टांत कहा। जैसे है दृष्टांत है उसी प्रकार यहाँ दार्ष्टान्त है। इस जगत में चेतयिता है। चेतयिता कौन है? आप मिले चेतयिता से? कौन है चेतयिता? किसे कहते हैं? जो चेतने वाला यानी आत्मा, जानने वाला। आप में से कौन कौन चेतयिता है? हम सब क्या है? इस जगत में चेतयिता है वह ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। कैसा है? ज्ञान गुण से लबालब आकंठ भरा हुआ स्वभाव वाला द्रव्य है। बराबर पुद्गलादि का परद्रव्य व्यवहार से उस चेतयिता का ज्ञेय है। बात अब थोड़ी बिगड़ गई। दीवार कैसी? लाल के सफेद? लाल। दीवार कैसी? लाल के सफेद? लाल। इसके ऊपर कलई चढ़ाई। क्या चढ़ाई? कलई। बराबर। तो दीवार सफेद हुई कि लाल रही? कि सफेद दिख रही है लेकिन दीवार तो दीवार है और कलई कलई है। ऐसे ही आपको मैं दिख रहा हूं यहां पर, अरे दिख रहा हूं यहां पर, अरे बोलो, ये वस्तु खड़ी, ये पुद्गल खड़ा, ये पुद्गल यहां पर खड़ा, दीवार के जैसे कौन खड़ा? पुद्गल। पुद्गल ठीक है। इसके ऊपर कलई रूप आपका ज्ञान इसके ऊपर चढ़ गया। आपको ये जानने में आ रहा है कि नहीं? अरे थोड़ा कठिन हो गया भैया। आपने जब दीवार को देखा तो दीवार को देखा कि कलई को देखा? अरे बोलो तो जरा। अरे आप लोग नहीं बता रहे हो, विचार करके। एक लाल दीवार थी, उसके ऊपर सफेद चूना चढ़ा हुआ है, आप उस दीवार को देख रहे हो। आपको कलई दिख रही है कि दीवार दिख रही है? अरे बोलो तो जरा। आप लोग शर्मा जाते हो, मुझे लगता है। कठिन है क्या भैया? इसका कोई ना प्रमाण पत्र है ना आपके नंबर कट रहे हैं सही गलत जवाब में। हाँ, आपको जब दीवार दिखती है तो दीवार दिखती है कि कलई दिखती है? देखकर तो बताओ जरा। कलई सफेद ही दिखती है ना? दिखती है कि नहीं?
जिस दीवार पर कलई चढ़ी हुई है वो कलई दिख रही। यहां क्या कह रहे हैं आचार्य देव, देखो उपयोग सूक्ष्म करना, कर्ता कर्म की बात तो समझ में आ जाती है, ज्ञाता ज्ञेय के संबंध में बहुत भ्रांति है। हाँ, थोड़ी सूक्ष्म है बात। वापस, जैसे इस जगत में चेतयिता है, वह ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला क्या है? द्रव्य है। दीवार के स्थान पर कौन? वहां जैसे दीवार आदि थे, यहां पुद्गल आदि पर द्रव्य, दीवार आदि पर द्रव्य कलई के, तो चेतयिता के पर द्रव्य कौन से? पुद्गलादि का पर द्रव्य व्यवहार से उस चेतयिता का ज्ञेय है। क्या किसको जानता है ये आत्मा? पुद्गल आदि को। किसको सफेद करती है कलई? किससे? व्यवहार से। कलई ने दीवार को सफेद किया कि खुद सफेद बनी रही? आत्मा ने पुद्गल को जाना कि खुद ज्ञान रूप बना रहा। भैया थोड़ा कठिन हो गई बात, घबराना नहीं, अपन आराम से इसको समझेंगे, लेकिन अभी ऊपरी ऊपरी उदाहरण पर उदाहरण की व्याप्ति करनी है। बराबर, दीवार बाल सफेद हुए के काले रहे? बाल कैसे हैं अभी? सफेद हैं कि काले हैं? अरे बोलो कि बाल तो सफेद ही हैं, तो उनको काला किया कि नहीं किया? कि वो जो कालापन है वो बाल का है कि वो जो कालिख पोती है उसका है? किसका है? बराबर, तो बाल काले हुए कि नहीं? कि काले होने का व्यवहार तो हो गया है, लेकिन यदि बाल को काला होना पड़े तो क्या होना पड़े? कि कालिख को बाल होना पड़े। पर वो 6 दिन बाद बता देती कि वो कालिख नहीं हो पाई, बाल बता देती है कि नहीं? हाँ, वो दीवार एक बारिश के बाद बता देती है कि चूने की नहीं हो पाई, बता देती है कि नहीं? ऐसे ही चेतयिता यानी जानने वाली वस्तु, और दिख रहा है कि जानने वाली वस्तु ने पुद्गल को जाना। जानने वाली वस्तु, हमारे पास जानने की सफेदी है, और हम इससे किसको पोत रहे हैं? पुद्गल को। पुद्गल को, पुद्गल को। तो ये पुद्गल जानने वाली वस्तु में आया कि नहीं? आ जाए तो क्या होना पड़ेगा? ज्ञान को क्या जो वस्तु जिसकी होती है वह होती। पुद्गलादि परद्रव्य व्यवहार से उस चेतयिता का ज्ञेय। अब ज्ञायक चेतयिता ज्ञेय जो पुद्गलादि का परद्रव्य उनका है या नहीं? इस प्रकार उन दोनों के तात्विक संबंध का विचार करते हैं। यदि चेतयिता पुद्गलादि का हो तो क्या हो, इसका प्रथम विचार करते हैं। जिसका जो होता है वह वही होता है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, ऐसा तात्विक संबंध जीवित होने से चेतयिता यदि पुद्गलादि का हो तो चेतयिता वह पुद्गलादि का ही होवे, अर्थात चेतयिता पुद्गलादि स्वरूप ही होना चाहिए, पुद्गलादि से भिन्न द्रव्य नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर चेतयिता के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा, किंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध कर दिया है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि चेतयिता पुद्गलादि का नहीं है। अब आगे और विचार करते हैं। यदि चेतयिता पुद्गलादि का नहीं है तो चेतयिता किसका है? चेतयिता का ही चेतयिता है। इस चेतयिता से भिन्न ऐसा दूसरा कौन सा चेतयिता है कि जिसका यह चेतयिता है? कि इस चेतयिता से भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, किंतु वे दो स्वस्वामी रूप अंश ही हैं। यहां स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साधना चाहते हो? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर ज्ञायक किसी का नहीं,
ज्ञायक ज्ञायक ही यह निश्चय। क्या? देखो थोड़ा सूक्ष्म है, हम थोड़ा विचार करेंगे। अभी तक पर वस्तु के कुछ परिणाम का कर्तृत्व शेष था, वो तो आचार्य देव की प्रखर वज्रवाणी ने कर्ता कर्म अधिकार इत्यादि के बल प्रयोग से उसका निराकरण किया। लेकिन कहीं ज्ञेय ज्ञायक संबंध के चलते भी तो कोई भ्रांति अज्ञान वहां तो नया कोई कर्तृत्व घटित नहीं कर रहा है, उत्पन्न नहीं कर रहा है। ज्ञेय का ज्ञान है कि नहीं, ज्ञेय ज्ञान में आया कि नहीं, मैंने ग्रंथ को जाना कि नहीं, ग्रंथ से जाना कि नहीं, ग्रंथ में जाकर जाना कि नहीं, ग्रंथ के कारण जाना कि नहीं, ऐसी कुछ भ्रांति तो नहीं। सम्यक दर्शन के लिए देशनालब्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? जब तक ज्ञानी गुरु के शब्द कान में नहीं पड़ेंगे तब तक सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? वो सुनेंगे उनके शब्द, तभी तो कुछ शब्द आएंगे अंदर तक। तो श्री गुरु समझाएंगे और ये आत्मा फिर समझेगा। वह पुद्गलादि दीवार से ये कलई साफ सफेद हो जाएगी उसके कारण। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ज्ञेय से ज्ञान नहीं, ज्ञान ज्ञेय को जानता, ज्ञेय की समीपता से। अरे ये तो व्यवहार है कि आत्मा ने पुद्गल को जाना, ज्ञायक तो ज्ञायक ही। थोड़ा विचार कल करेंगे गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से। अपन एक पक्ष ही इसका ले पाए, बाकी सब दर्शन में, चारित्र में, संयत में सब एक सा ही टीका का प्रबंध है। लेकिन इतनी बात हमको समझ में आए तो जीवन निहाल हुए बिना रहे। मैं परवस्तु को करता तो नहीं, उसको जानने वाला भी मैं। वो जानने में आती है, ये मेरी सहज योग्यता सक्षता है, लेकिन उसको जानने से लाभ भी कुछ नहीं, नहीं जानने से हानि भी कुछ नहीं, और जानकर कुछ कर पाऊं ऐसी व्यवस्था नहीं, नहीं जानने से कम मुझ में रह पाए ऐसा मेरा स्वभाव नहीं। तो पर को जानना यह अनर्थ दंड की क्रिया है। क्या? पर को जानने से इस जगती में क्या नया होता है? अपना सुख फलता नहीं, जगत में कुछ परिसंस्कार होता नहीं। तो पर को जानने से फलित क्या कि वह व्यवस्था है। हे भगवान, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। तो लोकालोक को जानते तो है कि नहीं, लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंद महा। लोक आकर घुस जाए तो वे भगवान हटाते नहीं है, लेकिन क्या लोक को जान रहे हैं कि अरे अपने अनंत स्वाभाविक आनंद को भोगने से वे तृप्त नहीं होते, कृतकृत्य हुए हैं। पर को जानना यह इस प्रकृति की कोई ऐसी सारभूत क्रिया नहीं है। और आत्मा पर को जाने, ये व्यवहार की बात है। परमार्थ क्या है कि एक सिद्धांत जो जिसका होता है वह वही होता है, और एक वस्तु अन्य वस्तु की बराबर। हम सभी बहुत बहुत शुद्धात्मा की भावना से अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, अपने सिद्धत्व की भावना भाकर सिद्धों की समश्रेणी में विराजमान हो। सी मंगल।